हेलो एवरीवन, लॉकडाउन होप्स लर्न टुगेदर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान धातु एवं अधातु अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम धातु एवं अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जो भी वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, उनको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, एक तत्व, एक यौगिक और एक मिश्रण। तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। और जब ये तत्व आपस में मिलते हैं तो ये यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बना लेते हैं। और वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो तत्व जब आपस में मिलते हैं वो यौगिक बनाते हैं। अब अगर तत्व या यौगिक और यौगिक का मिश्रण हो जाए तो वह मिश्रण कहलाता है। यानी हमने तत्व को यौगिक में मिला दिया, जैसे हमने जल में नमक का घोल बनाया, तो यह मिश्रण कहलाएगा। वायु भी एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें और धुएं के कण, जलवाष्प आदि मिली होती हैं। अब हम तत्व को आगे 2 भागों में बांटते हैं, तत्व धातु और अधातु। तत्व को हमने धातु और अधातु में बांट दिया। धातु जो है, जैसे एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, आयरन, कॉपर, ये सब धातु कहलाती हैं। और कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब अधातु कहलाती हैं। अब हम देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुणों में अगर हम देखें तो भौतिक मतलब होता है बाहरी, ऊपरी तौर से दिखने वाले गुण। धातुओं को हम जितनी भी धातु हमारे आसपास हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब चीज़ें जो हैं, इनमें एक सामान्य कुछ गुण होते हैं जो एक जैसे होते हैं। इनके आधार पर हमने धातुओं के भौतिक गुणों को रखा है। जैसे सबसे पहला गुण होता है धातुओं का, धातुएं ठोस होती हैं। हम जैसे अगर देखें तो लोहा आपने देखा होगा, सोना चांदी आपने देखा होगा, धातुएं ठोस होती हैं। फिर इनमें चमक भी होती है। धातुओं में चमक, धात्विक चमक कहते हैं जिसे हम, उसकी सतह चमकदार होती है। तीसरा गुण है धातुओं का कठोरता। धातुएं आसानी से नहीं टूटती, इसलिए इनमें कठोरता का गुण होता है। ना ही हम इनके आकार प्रकार को थोड़ा सा दबाने से बदल सकते हैं, यानी इनमें कठोरता होती है, ये आसानी से नहीं टूटती। आघात वर्धनीयता, पीटकर पतली चादर बनाना, यानी हम धातुओं को पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि अलमारी, टंकी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो बनी होती हैं, हम धातुओं को पीटकर चादर के रूप में पहले बनाते हैं, उसे किसी भी आकार में फिर ढाल देते हैं। तो धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदल देना आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। आपने ये जो मिठाई होती है उस पे सोने चांदी का वर्क, या पान में भी सोने चांदी का वर्क सुना होगा, तो उसमें भी ये आघात वर्धनीयता का गुण काम आता है। फिर आते हैं तन्यता। तन्यता मतलब पतले तार के रूप में खींचना। हम जानते हैं कि धातुओं के विद्युत के तार बनाए जाते हैं, पतले पतले तार जो बनाए जाते हैं। सोने चांदी के भी तार जेवर बनाने के लिए उपयोग होते हैं। और साथ ही जो एल्यूमिनियम, कॉपर, ये वायर होते हैं, ये हम विद्युत के तार बनाने में भी उपयोग करते हैं। तो इनका ये गुण जो तार के रूप में खिंच जाने का गुण है, ये तन्यता कहलाता है। धातुएं तन्य होती हैं। अब आते हैं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक। धातुएं जो हैं वो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक है। इसीलिए हम खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो धातुओं के लेते हैं, क्योंकि वो आसानी से गर्म हो जाते हैं। और विद्युत की सुचालक होने के कारण हम इनके तार बनाते हैं। सोनोरस यानी टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करना। आपने स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनी होगी,
या हमारे घर में कभी हाथ से बर्तन गिर जाते हैं तो एक अजीब सा रिंगिंग साउंड आता है, जिसको हम सोनोरस कहते हैं या इसे ध्वनिक गुण भी कहते हैं। ये भी धातुओं का एक विशिष्ट गुण है। एक बार और रिवाइज करते हैं धातुओं के गुण। धातुएं ठोस होती हैं, उनमें धात्विक चमक होती है, वे कठोर होती हैं, उनमें आघातवर्धनीयता होती है, धातुएं तन्य होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और साथ ही सोनोरस होती हैं। अभी हमने ऊपर धातुओं के भौतिक गुण देखे, उसी प्रकार अधातुओं के भी भौतिक गुण होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हेलोजन जो हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अधातुएं हैं, सल्फर, फास्फोरस। तो इनमें वे सब गुण नहीं होंगे जो धातुओं में थे, यानी आघातवर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होना, ये सब गुण अधातुओं में नहीं पाए जाते। ना ही ये ठोस होंगी, ना ही कठोर होंगी और ना ही इनमें चमक होगी। तो ऊपर जितने गुण हमने धातुओं में देखे थे वह अधातुओं में नहीं होते। अभी हमने जो गुण देखे धातुओं और अधातुओं में, सभी धातुएं या अधातुएं इन गुणों का पालन नहीं करती। कुछ धातुएं और कुछ अधातुएं अपने स्वाभाविक गुणों से विचलन दर्शाती हैं, अर्थात वो जो बाकी धातुएं जो गुण दिखाती हैं वो ये नहीं दिखाती और इसे हम उनका अपवाद कहते हैं। तो धातुओं में जो अपवाद हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा या मरकरी ये ठोस नहीं होती है, ये सामान्य ताप पर द्रव है। दूसरा हम देखेंगे धातुओं का गलनांक। सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन सीजियम और लिथियम ये ऐसी धातु हैं जो हम हथेली में रखते हैं तो पिघल जाती है। नीचे आपको ये मरकरी या पारे का चित्र दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को आपने थर्मामीटर में भी देखा होगा। पहले जो डिजिटल थर्मामीटर के पहले जो थर्मामीटर चलते थे उसमें मरकरी जो होता था वो आपके हाथ लगाने से ही आपका अगर टेम्परेचर है तो वह ऊपर चढ़ने लग जाता था। अभी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीन ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं, जबकि धातुओं का गुण है उनकी कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये जो धातुओं के बारे में हमने पढ़ा कि पारा, मरकरी, सीजियम, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, ये सब अपने गुणों से अपवाद प्रदर्शित करते हैं। पारा सामान्य ताप पर द्रव है, लिथियम, सीजियम इनका गलनांक निम्न है और सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम धातु हैं। अब देखते हैं अधातु में अपवाद। अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है, इसकी सतह चमकीली होती है। ये आप चित्र में देख रहे होंगे, नीचे बैंगनी रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये आयोडीन है। ये वही आयोडीन है जिसको हम नमक में होने के लिए कहते हैं कि ये नमक में होना ज़रूरी है। आयोडीन जो हमारी थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा होता है। तो आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला है। हीरा सबसे कठोर कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप ये होता है कि यदि कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक रूप में पाया जाता है तो वह उसके अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के 2 अपर रूप हैं, एक हीरा है और एक ग्रेफाइट है। जनरली अधातु जो होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं, ठोस द्रव गैस में होती हैं लेकिन कठोर नहीं होती हैं, पर हीरा सबसे कठोर कार्बन का अपर रूप है और सबसे कठोर है। उसी तरह ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, जबकि अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। ये वही ग्रेफाइट है जो आपकी पेंसिल में लगा हुआ होता है आगे, जिससे आप लिखते हैं। तो आप यहाँ पर आपके पास तीनों चित्र देखकर आप याद रखेंगे कि जो बैंगनी कलर का है ये आयोडीन, इसमें चमक होती है। हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है, कार्बन का अपर रूप है। और ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक है, ये भी कार्बन का अपर रूप है। ये तीनों अपवाद हैं।
अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अब आप इनके उत्तर देंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव धातु। हमारा उत्तर होगा मरकरी या पारा। दूसरा प्रश्न है, चाकू से काटे जाने वाली धातु। उत्तर होगा सोडियम पोटेशियम। तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु। तो चांदी और कॉपर यानी तांबा, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। अब ऊष्मा की कुचालक धातु, तो कुछ धातुएं हैं जो ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक नहीं है, जैसे लेड और मरकरी। इसी तरह चमकदार अधातु, धातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन एक अधातु है जो चमकदार है, वो है आयोडीन। अब द्रव अधातु, एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ब्राउन कलर का, इस बॉटल के अंदर ब्राउन कलर का लिक्विड है, ये ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, ये हैलोजन होती है। अब हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। अभी तक हम पढ़ रहे थे धातुओं के भौतिक गुण, अब हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। सबसे पहले इनका दहन। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हमने एक बार जब पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। उसी तरह सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ हम समीकरण देख रहे हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बना कॉपर ऑक्साइड। इसका समीकरण हम ऐसे पढ़ेंगे, ट्वाइस Cu प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CuO। इसी तरह एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। समीकरण हम ऐसे पढ़ेंगे, 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। अब आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। सामान्यतः धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी अधातु जो हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और धातुएं जो हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्षारीय ऑक्साइड का मतलब होता है जो अम्ल के साथ क्रिया करे तो लवण और पानी बनाए, यानी उदासीनीकरण की अभिक्रिया दे। वैसे ही अगर जो अधातु हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं तो वो क्षार के साथ उदासीनीकरण की अभिक्रिया देते हैं। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड्स हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं पानी बनाते हैं, यानी उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं। ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इनका उदाहरण है जिंक ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ हम समीकरण में देखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl यानी अम्ल से भी क्रिया कर रहा है और नीचे NaOH यानी क्षार से भी क्रिया कर रहा है। जब Al2O3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण बन रहा है और साथ में पानी बन रहा है। उसी तरह जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH क्षार से क्रिया कर रहा है तो 2NaAlO3 ये सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट या लवण बना रहा है और साथ में पानी बन रहा है। ये दोनों क्रिया ये दिखाती हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी प्रकृति का है, जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके समान रूप से लवण और पानी बना रहा है। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स की परिभाषा है। और उसके उदाहरण में एक और हम ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड भी इसी तरह। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं क्रिया करती हैं, लेकिन सभी के क्रिया करने की दर अलग अलग होती है। कोई बहुत तुरंत अभिक्रिया करती है, कोई थोड़ी देर से अभिक्रिया करती है। जैसे
सोडियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से अभिक्रिया करती है और खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें हम सोडियम को, पोटेशियम को हम खुला नहीं छोड़ते। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम केरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। ये देखिए अगर नीचे इस चित्र में हमको दिखाई दे रहा है कि सोडियम को जब हमने खुले में रखा तो उसने ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ ली। इसी तरह ये पानी के संपर्क में भी अगर हम सोडियम को रखते हैं तो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और वो तेजी से आग निकलने लगती है। इसीलिए इसको हम मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। लेकिन मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये जो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनके ऊपर ऑक्सीजन की एक परत जम जाती है जिससे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं और ये इसके आगे होने वाले ऑक्सीकरण को रोकती भी है, मतलब एक सुरक्षा परत की तरह भी काम करने लगती है। अब पढ़ते हैं एनोडीकरण के बारे में। एनोडीकरण मतलब यह है कि जब हम एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत जमाते हैं तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। जिस एल्युमिनियम पर हमको परत जमानी होती है उसको हम एनोड बना लेते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनने की स्वाभाविक प्रक्रिया है वो उसको संक्षारण से बचाती है। अब विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम की किसी वस्तु पर उसको पहले हम एनोड बना लेते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो इस पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और इस अभिक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। मतलब एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक सुरक्षा परत बनाने को हम एनोडीकरण कहते हैं। इसमें एल्युमिनियम की वस्तु को एनोड बनाया जाता है। हमने यहाँ तक धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों को पढ़ा और कुछ धातुओं के रासायनिक गुणों को पढ़ा। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।